नमस्कार, मैं सरिता श्रीवास्तव पहलवान ग्रेडिंग ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बीएड के द्वितीय वर्ष के छात्रों को विद्यालय निरीक्षण एवं परिनिरीक्षण के बारे में बताने जा रही हूँ। भारत में निरीक्षण पद्धति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? भारत में निरीक्षण पद्धति अपने उद्गम के लिए ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की ऋणी है, यानी ब्रिटिश से हम लोगों ने काफ़ी शिक्षा के लिए निरीक्षण पद्धति सीखी हुई है। भारत में सन 1854 के वुड के घोषणा पत्र की सिफारिश पर निरीक्षण पद्धति को स्थापित किया गया था। इस घोषणा पत्र द्वारा घोषित किया गया कि एक उपयुक्त निरीक्षण पद्धति भविष्य के लिए हमारी शिक्षा पद्धति का आवश्यक अंग हो जाएगी और हमारी इच्छा है कि पर्याप्त मात्रा में योग्य निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए, जो कि समय समय पर सरकार द्वारा संचालित तथा सहायता प्राप्त विद्यालय एवं कॉलेजों की प्रचलित स्थिति के विषय में रिपोर्ट देंगे। वे इन संस्थाओं के छात्रों की परीक्षा का संचालन या सहायता प्रदान करेंगे। इस घोषणा के अनुसार निरीक्षकों ने क्या किया है? विद्यालयों की प्रचलित दशाओं के विषय में रिपोर्ट देने तथा छात्रों की परीक्षा लेने तथा उसके संचालन में सहायता देने के लिए कहा गया। वस्तुतः इस स्थिति में लगभग एक शताब्दी तक ऐसी ही परंपरा चलती रही। तब इस स्थिति में सुधार लाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप एबट तथा वुड महोदय द्वारा भारत में सन 1936 में शिक्षा का पर्यवेक्षण किया गया। इन विशेषज्ञों ने भारतीय निरीक्षकों एवं ब्रिटेन के निरीक्षकों के कार्यों में महान अंतर पाया। क्या देखा गया? दोनों विशेषज्ञों ने बताया कि निरीक्षक का प्रमुख कर्तव्य विद्यालय का निरीक्षण करना होता है। उसको इस कार्य को सहानुभूतिपूर्वक एवं चातुर्य के साथ करना चाहिए तथा अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर परामर्श देना चाहिए। इस सुझाव के अनुसार निरीक्षक को परामर्श तथा प्रोत्साहन देने का कार्य भी सौंपा गया, परंतु वास्तविक व्यवहार में स्थिति पहले की भांति ही बनी रही। अब निरीक्षण का अर्थ क्या होता है? निरीक्षक शब्दकोश के अनुसार निरीक्षण का अर्थ होता है परीक्षा लेना, और परीक्षा का तात्पर्य है सरलता पूर्वक एवं आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करना। शिक्षा क्षेत्र में भी निरीक्षण से विद्यालय की शिक्षा संबंधी क्रियाओं तथा स्थितियों से इस प्रकार के परीक्षण का ही आभास होता है। सरकार की ओर से नियुक्त विद्यालय निरीक्षक समय समय पर विभिन्न विद्यालयों में जाता है और वहां पर कुछ कक्षाओं, प्रयोगशालाओं व खेल के मैदानों की जांच करता है। इसके अतिरिक्त वह कार्यालय संबंधी रजिस्ट्री, वित्तीय मामलों आदि का समालोचनात्मक दृष्टि से निरीक्षण करके तथा प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों से प्रश्न करके कुछ अन्य सूचनाएं प्राप्त करता है। इस प्रकार से प्राप्त सूचनाओं तथा स्वयं के अवलोकन के आधार पर निरीक्षक अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। निरीक्षक पद्धति के दोष क्या क्या होते हैं? ब्रिटिश काल में भारत में जिस प्रकार के निरीक्षण की नींव डाली गई थी, वह परंपरागत निरीक्षण या आदेशात्मक निरीक्षण के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि इसमें निरीक्षण की स्थिति निरंकुशतापूर्ण होती थी। तब निरीक्षक विद्यालय भवन में प्रवेश करता है, तब विद्यालय के संपूर्ण वातावरण में विभिन्न स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एच.एस. लॉरेंस ने प्रचलित विद्यालय निरीक्षण पद्धति का निम्नलिखित शब्दों में बड़ा ही स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया है। वह इस प्रकार है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का विद्वानों ने वर्तमान निरीक्षण पद्धति में अधोलेखित दोषों के द्वारा संकेत किया है। वर्तमान निरीक्षण पद्धति में निरीक्षण की स्थिति एक सहयोगी नेता के रूप में न होकर एक अधिनायक जैसी होती है। वह शिक्षकों को शिक्षा संबंधी समस्याओं के विषय में ना तो बताने का अवसर देता है और न उनको अपनी मौलिक सूझबूझ तथा सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान करता है। निरीक्षक पद्धति का दूसरा दोष यह है कि विद्यालय निरीक्षण केवल दिखावटी होते हैं। निरीक्षकों द्वारा केवल खानापूर्ति ही
की जाती है। ये निरीक्षण को प्रायः बड़े ही रूप में दिखाया जाता है और इसमें कई प्रकार की लापरवाही देखने को मिलती है। निरीक्षण कर क्या करते हैं, अपने निरीक्षक की तिथियों में विद्यालय अधिकारियों को पहले से ही सूचित कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यालय अधिकारी अपने कार्य की कमियों को पूरा कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त उनका निरीक्षण भी प्रहार के समान होता है। वे लोग मुख्यतः प्रशासन, वित्तीय आदि मामलों की जांच करके चले जाते हैं। उनके द्वारा शिक्षा संबंधी मामलों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, जो निरीक्षण का वास्तविक एवं महत्वपूर्ण अंग है। इनके द्वारा ना तो शिक्षकों से उनकी शैक्षिक समस्याओं के विषय में पूछा जाता है और ना ही किसी प्रकार के मार्ग प्रशस्त किया जाता है। यहाँ आयोग द्वारा विचार किया गया कि निरीक्षण दिखावटी होते हैं। निरीक्षक द्वारा विद्यालय निरीक्षण के लिए जो समय प्रदान किया जाता है वह अपर्याप्त होता है। अब बात करेंगे परिनिरीक्षण की अवधारणा की। आखिर परिनिरीक्षण होता क्या है? आधुनिक युग में शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियों, आंदोलनों और विचारधाराओं का जन्म हुआ। परिणाम स्वरूप शिक्षा की प्रकृति, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, निरीक्षण और शिक्षण विधियां आदि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इनमें आगे परिवर्तनों के साथ साथ निरीक्षण की धारणा में भी परिवर्तन आया। शिक्षा शास्त्रियों ने निरीक्षण संबंधी नवीन धारणा को अभिव्यक्त करने के लिए एक नवीन पद का प्रयोग किया, जो परिनिरीक्षण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। केवल शब्दों का हेरफेर नहीं, वरन इनमें उद्देश्य, क्षेत्र, विधि एवं दृष्टिकोण का भी अंतर है। परिनिरीक्षण की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों ने इस प्रकार से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आजकल परिनिरीक्षण केवल शिक्षक तथा छात्र के विकास पर ही बल नहीं देता, वरन स्वयं परिनिरीक्षक वर्ग, अभिभावकों व अन्य सामान्य लोगों के विकास को भी ध्यान में रखता है। यह छात्र समुदाय तथा संकाय के प्रत्येक सदस्य की शारीरिक और सामाजिक कुशलता के विकास के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। वह क्या करता है, वह उन तत्वों से भी संबंधित होता है जो उनके विकास के लिए अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं। नमस्कार।